A current is 200 milliampere flows through a 4 kilo ohm resistor. What is the potential difference across the resistor? बताओ भाई, करंट है आपका कितना है, 200 मिली एम्पियर है, ओके, और लाइक रेजिस्टेंस है हमारा 4 किलो ओम, ओके। आप मुझे बताओ कि इसका एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, और इसके साथ साथ आपको उसके एमसीक्यूज में क्वेश्चन ये मैंने दिया है लाइक ए बी एंड सी एंड डी। तो इसके ऑप्शन है कुछ 8000 मिली वोल्ट और 800 मिली वोल्ट, 0.8 किलो वोल्ट और मे बी 80 वोल्ट और 0.08 किलो वोल्ट केवी। ठीक है, बताओ। तो हम सॉल्व करते हैं, लाइक हमें पता है फॉर्मूला R इक्वल टू वी बाई आई होता है, तो और हमें क्योंकि V निकालना है तो V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। और I कितना है हमारा, 200 मिली एम्पियर है, ओके, विच इज़ इक्वल टू 4 किलो ओम। सो दिस इज 200 मिली एम्पियर एंड दिस इज 400 किलो ओम। मिली एम्पियर तो दैट मीन्स 1000 से भी इसको डिवाइड करेंगे तभी एम्पियर में कन्वर्ट होगा, और दिस इज 4000, ओके, 0 कट गए तो वोल्टेज यहाँ हो गया हमारा 800 वोल्ट होगा। क्या ऑप्शन में है? नहीं है। तो हम इसको 1000 से अगर हम डिवाइड कर देंगे 800 बाई 1000 तो मिल जाएगा हमें 0.8 किलो वोल्ट। ये हमारा आंसर है। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अर्पित इनोत्री, वेलकम टू विद्वान क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे फिजिक्स के जो ये 4 टॉपिक है, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इन सारे पोर्शंस को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चौथा है आपका ओम्स लॉ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैं या क्वेश्चंस को यहाँ पर रीड करने वाला हूँ, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अगर आप देख पा रहे हो तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को भी नोट करें अच्छे से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स should pass through a conductor in 1 second to constitute 1 ampere current? See, the question is very important. देखो, फिजिक्स का आपको कोई भी क्वेश्चन करना होता है तो सबसे पहले आप ये देखो कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, राइट। सेकेंड आप ये देखो कि हमें फाइंड क्या करना है, और थर्ड आप ये देखो कि उसमें फॉर्मूला क्या है, राइट। हमें देखना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है, किस तरह से हम उसके वो फॉर्मूला हो सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको गिवन है, यहाँ पर गिवन है क्या क्या वैल्यूज गिवन है, आपको टाइम गिवन है, लाइक राइट कॉन्स्टिट्यूट इन 1 सेकेंड, लाइक टाइम गिवन है आपको 1 सेकेंड, है ना। उसके बाद आपको चार्जेस गिवन है, लाइक आपको यहाँ पर करंट यहाँ पर गिवन है 1 एम्पियर। उसके बाद आपको चार्जेस, आपको इसमें वैल्यू निकालनी है कि 1 एम्पियर करंट में कितने चार्जेस जो है वहाँ पर एक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो कंडक्टर होता है हमारा उसमें चार्जेस आगे बढ़ते हैं तभी करंट आगे बढ़ता है। तो 1 एम्पियर करंट में 1 सेकेंड में कितने ज़्यादा चार्जेस जा रहे हैं, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो अबाउट द चार्जेस। तो अगर हमें चार्जेस को पता करना पड़ेगा तो ठीक है, देखते हैं कैसे। सी, सो एक फॉर्मूला है, यू नो वेरी वेल दैट आई इक्वल टू, आई बराबर कितना होता है, आई बराबर होता है क्यू बाई टी, ये तो पता है, ये करंट का फॉर्मूला है, राइट। अब इसको अगर हम सॉल्व करके देखें तो आपको पता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी, हमें वैल्यू निकालनी है क्यू की। सो आई मल्टीप्लाई बाई टी विच इज इक्वल टू क्यू। सो आई इज वॉट 1, राइट, एंड टी इज ऑल्सो 1, सो क्यू इज, सो वैल्यू ऑफ क्यू दैट मीन्स चार्ज इज 1 कूलम, राइट। 1 कूलम इसकी वैल्यू आ गई, राइट। अच्छा, तो बढ़िया है, दैट्स द सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें मिला चार्जेस की वैल्यूज। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड पास। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पूछे हैं यहाँ पर कि कितने इलेक्ट्रॉन उस 1 कूलम चार्ज के समय कितने इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगेगा, दैट इज क्यू इक्वल टू एन ई। आपको पता होगा, बहुत पहले से आपको पता होगा कि क्यू इक्वल टू एन ई। ये हमने सबसे पहले, जब चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले इस फॉर्मूले के बारे में हमने पढ़ा था। तो फिर से बता देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप पहले देखो उसमें गिवन क्या है, फिर हमें फाइंड क्या करना है और उसका फॉर्मूला क्या है, राइट। अच्छा, क्यू इक्वल टू एन ई है हमारा, तो क्यू बराबर एन ई, राइट। अच्छा, क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू यानी क्यू मतलब चार्ज,
चार्ज कितने हैं, 1 कूलम आपका चार्ज है, तो क्यों की वैल्यू 1 होगी, एन की वैल्यू हमें निकालनी, ई की वैल्यू आपको पता है, ई ऑलरेडी इज गिवन लाइक -1, सी वैल्यू ऑफ ई इज -1.6 इंटू 10 की पावर -19, बट हम जब न्यूमेरिकल करते हैं तो माइनस नहीं लेंगे, हम 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कर देंगे। ओके, सिंपल है। तो चार्ज यहाँ पर 1 एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई हम यहाँ पर कर सकते हैं n, और n की ही तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 1 अपॉन वॉट 1.6 इंटू 10 की पावर -19 विच इज इक्वल टू n। इसको सॉल्व करेंगे तो -19 ये जो पावर है, ये पावर ये ऊपर चली जाएगी, तो हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर ऊपर में जाएगा तो प्लस का होगा, राइट। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, ये 16 है, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, आई एम श्योर, मैं ऊपर सॉल्यूशन कर देता हूँ, हो सकता है नीचे ना आ रहा हो, एक एक पॉइंट आपको बताना पड़ेगा क्योंकि आप अभी सॉल्यूशन में इतने परफेक्ट नहीं हो। अभी कुछ बच्चे हैं, हो सकता है कुछ परफेक्ट हो, लेकिन अभी बच्चों को थोड़ी कमी है इन चीज़ों को कवर करने में, राइट। तो ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूँ 10/16 टू 10 की पावर कितना हो जाएगा 19, फिर मैं इसको मान लेता हूँ 100/16 विच इज इक्वल टू 10 की पावर 18, राइट। क्यों, क्योंकि एक जीरो हमने इससे ले लिया तो यहाँ पावर कम हो गई, समझ पा रहे हैं आप, राइट। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18, राइट। इस तरह आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। आई होप ये आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो, ठीक है। नोट कर लेते हैं, आप बीच में वहाँ तक आप वैल्यू पॉज करके वहाँ तक देख लेना, मैंने मिटा दिया है तो दोबारा एक बार नोट कर लेना। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ओके। देखो, the potential difference across a lamp is 12 voltage. How many joules of electric energy are changed into heat and light when a charge of 1 coulomb pass through it, a charge of 5 coulomb pass through it, a current 2 ampere flows through for 10 सेकेंड। ओके, तो ये क्वेश्चन आप देख लेना, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, और इसके मैं सारे पॉइंट्स कवर करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर ए, लाइक पॉइंट नंबर ए है आपका, सी मैंने कहा था ना कि कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें गिवन क्या क्या है ना, और हमें फाइंड क्या करना है, और हमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो आप देखो इसमें गिवन है आपको, एक तो वोल्टेज गिवन है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरा आपको चार्जेस गिवन है, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस इज लाइक 12 वोल्टेज एंड चार्जेस फर्स्ट में है 1 कूलम और सेकेंड है आपका 5 कूलम चार्जेस, राइट। क्यू सो हमें फाइंड करना है एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला तो आप जान पा रहे हो, V इक्वल टू W/Q। हम इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं, W इंटू क्यू विच इज इक्वल टू W, राइट। फिजिक्स में मुझे यही चीज़ सबसे बेस्ट लगती है, फॉर्मूले को मैनिपुलेट करके यूज़ करते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग फिजिक्स, दिस इज वाई फिजिक्स इज सो इंटरेस्टिंग, राइट। ओके, तो आपको समझ आया कि 3 चीज़ें आपको कवर करनी है, लाइक आपको कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, और फॉर्मूला क्या है, ये चीज़ें आपको लिखनी है। ओके, तो पहला आपका जो यहाँ पर हमने यहाँ पर फॉर्मूला बनाया ना, V इंटू क्यू इंटू डब्लू, तो वोल्टेज फर्स्ट में आपको 12, पोटेंशियल डिफरेंस 12 है और चार्जेस आपके 1 है, और यहाँ इक्वल टू W, तो यहाँ हो जाएगा 12 जूल इक्वल टू W, राइट। W इज़ वर्क इज़ एनर्जी, हमें एनर्जी ही फाइंड करनी है, W जूल इक्वल टू वर्क, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क इक्वल टू 12 जूल, राइट। चाहे ऐसे चाहो वैसे, राइट। उसके बाद है, देखो ये फॉर्मूला बना लिया है, ये पॉइंट्स मैं हटा रहा हूँ अच्छे से। सेकंड है पॉइंट नंबर बी, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू V इंटू क्यू इंटू डब्लू। तो सेकंड में हमें जो चार्जेस हैं वो हमारे 5 कूलम है, तो V की वैल्यू आपको पता है, दिस इज इक्वल टू 12 और चार्जेस 5 कूलम, तो 5 मल्टीप्लाई वर्क, राइट, एंड दिस इज 60 जूल इक्वल टू वर्क। ये W है, W वर्क होता है, वर्क ही एनर्जी होती है, समझ में आया। थर्ड थोड़ा सा लॉजिकल है क्योंकि इसमें करंट गिवन है, क्या है, करंट गिवन है। तो आप देख लो, करंट है आपका 2 एम्पियर और आपको टाइम दिया गया है यहाँ पर 10 सेकेंड। तो आप इससे चार्जेस निकाल लो। फॉर्मूला क्या होता है,
फॉर्मूला, आई एम श्योर फॉर्मूले आपको पता होंगे, नहीं पता होंगे तो पहले फॉर्मूले पढ़ लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में इस चैप्टर में घुसने से पहले सारे फॉर्मूले एकदम क्लियर होने चाहिए। मैं आज 4 टॉपिक कवर करवा रहा हूँ, ओनली इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ओम्स लॉ, उसके हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं आज। सो देखो, तो I इज इक्वल टू, फॉर्मूला गिवन होता है लाइक I इक्वल टू होता है Q बाई टी। तो इससे फॉर्मूला एक बनता है I मल्टीप्लाई टी अपॉन Q, हमें Q की वैल्यू निकालनी है। सो I मल्टीप्लाई वॉट, I इज लाइक 2 एम्पियर एंड T इज 10 सेकेंड विच इज इक्वल टू Q। सो दिस इज विथ 20 कूलम, तो Q की वैल्यू होगी 20 कूलम, राइट। मैं कैपिटल Q भी लिख सकता हूँ 20 कूलम, और स्मॉल q दोनों ही तरह से यूज़ किए जा सकते हैं। ओके ठीक है, तो इसका फाइनल पोर्शन निकाल लेते हैं। हमें चार्जेस पता है, तो चार्जेस पता है, ये वाला फॉर्मूला लगाकर C की भी वैल्यू निकालेंगे कि उसमें कितनी एनर्जी आएगी। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ, V मल्टीप्लाई Q इक्वल टू W, वोल्टेज हमारा 12 है, चार्जेस कितने हैं 20, ओके, एंड व्हाट अबाउट, सो दिस इज 240 जूल। ये हमारा, ये C का आंसर आपको मिल गया, वर्क, ये आपका आंसर है। ये वर्क हमारा एनर्जी होता है, ध्यान रखेंगे आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे जल्दी। ओके बहुत बढ़िया, आई एम श्योर सॉल्यूशन करना आ रहा होगा, आलस मत किया करो, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा आप लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। सारे क्वेश्चंस भी नोट डाउन करो और सॉल्यूशन भी नोट डाउन करो, और फॉर्मूले तो आपके फिंगर टिप्स पे होने ही चाहिए, समझ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। इन 10 सेकेंड अ चार्ज 25 कूलम लीव अ बैटरी एंड 200 जूल ऑफ एनर्जी आज डिलीवर टू एन आउटसाइड सर्किट एज ए रिजल्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और पॉइंट में पूछा गया है कि व्हाट करंट फ्लो थ्रू द लाइक बैटरी। ओके, तो बहुत ही, ये भी बहुत इजी है, एक बार खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन देखो अपने उसमें नोट करो और एक बार खुद से ट्राई करो आप। तो क्या क्या गिवन है मैंने फिर से बताया आपको, पहले हम देखते हैं कि गिवन क्या क्या है। सो गिवन है आपका लाइक टाइम गिवन है 10 सेकेंड, ओके, और इसके अलावा आपको वर्क यानी कि एनर्जी जब भी बोले तो वर्क है, राइट। तो वर्क की एनर्जी होती है 200 जूल, राइट, एंड डिलीवर टू आउटसाइड। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या क्या करना है जल्दी बताओ। हमें फाइंड क्या करना है, पहले मैं गिवन पता हो गया, अब हमें फाइंड करना है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड सेकंड इज करंट, राइट, सिंपल। अब आप खुद देखो कैसे फाइंड करोगे। ओके, यहाँ पर चार्जेस भी गिवन है, Q की वैल्यू भी गिवन है विच इज इक्वल टू 25 कूलम, बहुत बढ़िया। अब आप देखो चार्जेस है और टाइम है, चार्जेस है और टाइम है तो करंट निकल आएगा, I इक्वल टू Q बाई टी होता है। I कितना है हमें पता लग जाएगा, चार्जेस 25 है, टाइम कितना है 10 सेकेंड है, तो चार्जेस लाइक इसको अगर हम करेंगे तो करंट हमारा आ जाएगा 2.5 एम्पियर। ईजी, दैट्स सो ईजी सॉल्यूशन। ओके, ईजी इसमें करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, राइट। अभी कुछ 50% ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा पोर्शन कवर कर लेते हैं, लेकिन 50% ऐसे बच्चे हैं जो नहीं कवर करते, उनको चीज़ें धीरे धीरे उनको टफ लगने लगती हैं और वो उनका कॉन्फिडेंस नहीं बनता कि वो फिजिक्स को सॉल्व कर पाएँ। अगर आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट है, देखो वीडियो शेयर करो भाई, अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा है प्रैक्टिस के लिए। और इससे भी अभी तो ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, आगे और क्वेश्चन आपको लिस्ट में मिल जाएंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए भी होंगे। सो अब हमें क्या निकालना है, एक्चुअल में वोल्टेज निकालना है। सो वो हम निकाल सकते हैं इजीली। अच्छा मुझे एक बात बताओ, करंट किससे नापा जाता है, करंट किससे नापा जाता है, अमीटर से, और वोल्टेज किससे नापा जाता है, वोल्ट मीटर से। ओके, सो वोल्ट इक्वल टू लाइक W अपॉन Q होता है, W कितना है लाइक 200 जूल, और Q कितना है, Q दैट मीन्स चार्जेस हैं हमारे पास 25। सो हम इसको काटेंगे और मे बी हमें 8 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, आई एम श्योर आपको ये समझ में आए होंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप जल्दी से इसे नोट कर लें, इसको मैं मिटा देता हूँ, जल्दी से नोट कर लें। बिल्कुल भी आलस मत किया करो माय डियर स्टूडेंट्स,
कम से कम क्या होता है ना, हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है। अब जैसे आपकी फिजिक्स है, आपका मैथ है, तो मैक्सिमम आपको 1-2 घंटे अच्छे से लगना पड़ता है इन चीज़ों में। तो जब आप बार बार रिवाइज करते हो, अच्छे से देखते हो, अच्छे से लिखते हो, तब आपको वो चीज़ें सही प्रैक्टिस में आती हैं, आपकी मिस्टेक्स फिर कम होने लगती हैं और आप क्वेश्चन सॉल्विंग में टाइम कम होने लगता है, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलती है, राइट। ओके, फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे तो मैथ में कोई क्वेश्चन आए, सबसे पहले देखो गिवन क्या क्या है, फाइंड क्या करना है और फॉर्मूला क्या लगेगा। इसको एक रूल बना देते हैं, गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, फाइंड क्या करना है और फॉर्मूला क्या लगेगा। दैट्स GFF रूल, गिवन फाइंड एंड फॉर्मूला, गिवन फाइंड एंड फॉर्मूला। ओके ओके, आई होप ये तरीका आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को अच्छे से समझने में, और हमें पता लग पाएगा कि हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जंप टू क्वेश्चन नंबर 4। आप देख पा रहे होंगे, उसको नोट कर लेना। अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, लाइट कैरीज 10 coulomb of charges with flow of 0.01 second. What is the current if the voltage is 10? That's not a millivolt, right? ये है आपका मेगा वोल्ट, राइट। 1 मेगा वोल्ट में लाइक 1 लाख वोल्ट होते हैं, मिलियन वोल्ट, सॉरी, मेगा वोल्ट तो और भी वो छोटी यूनिट हो जाएगी, मिलियन वोल्ट है ये। व्हाट इज एनर्जी, क्योंकि एम कैपिटल है तो यहाँ पे मिलियन वोल्ट हो जाएंगे, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा टफ डाला है, आपको लग रहा होगा मे बी ईजी है या टफ है, जैसा भी लगे एक बार सॉल्व करके खुद से देखिए। तो मैं इसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि गिवन क्या क्या है। तो हम देख सकते हैं इसमें गिवन है हमारे पास चार्जेस लाइक क्यू इज इक्वल टू 10 कूलम। उसके अलावा हमारे पास गिवन है टाइम 0.01 सेकेंड। ओके, तो हमें पूछ रहा है कि यहाँ पर करंट क्या होगा, लाइक ओके, फॉर्मूला आपको ईजिली पता है, बहुत अच्छे से पता है फॉर्मूला, I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। I चार्जेस कितने हैं, 10 कूलम है, और टाइम कितना है, 0.01 है। सो मैं देख सकता हूँ यहाँ से अगर पॉइंट हटेगा तो यहाँ 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो यहाँ 1000 हो जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ आया नहीं आया, यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ 2 ऊपर जीरो बढ़ गए क्योंकि यहाँ 2 वैल्यूज थी। क्या ये समझ आया नहीं आया, तो ये हमें मिला 1000 एम्पियर। क्या मिला, 1000 एम्पियर। क्या मिला हमें, 1000 एम्पियर मिला। इफ द वोल्टेज इज द, अब ये कह रहा है कि एनर्जी बताओ, लाइक वर्क पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए, लाइक आपको पता है फॉर्मूला V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। चार्जेस हमें पता है, वोल्टेज हमें पता, वोल्टेज भी गिवन है, लेकिन वोल्टेज की यूनिट थोड़ा सा ऊपर नीचे करके दी है, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा आपके लिए। तो वो V इक्वल टू क्यू इंटू V मल्टीप्लाई क्यू इक्वल टू डब्ल्यू, ये फॉर्मूला होता है। बार बार मैं फॉर्मूला इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आपके रिवीजन में रहे, प्रैक्टिस में रहे। ठीक है, अभी तो छोटी चीज़ें कर रहे हैं हम लोग। लाइक ये हमें गिवन है 10 MV एंड दिस इज क्यू की वैल्यू गिवन है 10 कूलम, एंड दिस इज एनर्जी इज वर्क। ओके, मेगा वोल्ट नहीं है, ये मिलियन वोल्ट है, और 1 मिलियन वोल्ट इज इक्वल टू 10 लाख वोल्ट, 10 लाख वोल्ट। ओके, 1 मिलियन वोल्ट इज इक्वल टू 10 लाख वोल्ट, 10 लाख वोल्ट होता है। तो अब आप देखो कि किस तरह से आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हो। सो 1 0 एंड देन 0 0 0 एंड 0 0 अगेन इंटू 10 विच इज इक्वल टू वर्क, आई थिंक। तो यहाँ पर 100 अगर मैं मिलियन जूल कर दूँ तब भी ये करेक्ट माना जाएगा। ओके, 100 मिलियन जूल कर दूँ तब भी करेक्ट माना जाएगा, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर हमें इस तरह सॉल्यूशन मिल गया। आई थिंक 1 जीरो और लगेगा क्योंकि ये 10 लाख तो ऑलरेडी है, तो लाइक 1 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि 10 लाख तो ऑलरेडी है, फिर इसमें एक और जीरो लगेगा तो 1 करोड़ हो जाएगा, जिसमें 7 जीरो हो जाते हैं, 3 और 1, एंड एक जीरो और लग जाएगा तो यहाँ 2 जीरो, एंड आफ्टर दैट मिलियन का 6 जीरो है तो यहाँ 8 जीरोस कंप्लीट बन जाएंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप कंफ्यूज ना हो। आई एम श्योर अब समझ में आ गया होगा। ये जूल है,
ठीक है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं, इसी वजह से मैंने थोड़ा टफ क्वेश्चन दिया है आपको। नीचे दिख रहा होगा, आई एम श्योर, नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर लिख देता हूँ। ये हमारा इतना जूल में हमारा आंसर होगा 100 लाइक 10 करोड़ आंसर होगा, देख लेना एक बार, ठीक है। वो 100 मिलियन है, 10 करोड़ आंसर होगा जूल, ठीक है। मज़ा आया ये करके? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको दिख भी रहा होगा, मैं थोड़ी और चीज़ों को इम्प्रूव कर दूंगा, डोंट वरी। आप अगर समझ आ रहा है तो नोट। क्वेश्चन नंबर 5 तो आपकी स्क्रीन पर होगा, लाइक एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट मेन सप्लाई, अ करंट 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू द हीटर, तो हाउ मच चार्जेस फ्लो थ्रू अराउंड द ईच सेकेंड, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द हीटर ईच सेकेंड। गिवन क्या क्या है बताओ मुझे। फिर से वही क्वेश्चन तो लेंदी होगा ही होगा, तुम बस इतना देखो कि गिवन क्या है। गिवन क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड 230 वोल्ट, दैट इज वोल्टेज इज 230 वोल्ट, ओके दैट्स इट। करंट कितना है, I इज इक्वल टू वॉट, 5 एम्पियर। सो हमसे पूछा जा रहा है चार्जेस, लाइक क्यू पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क, और हमसे पूछा जा रहा है कि एनर्जी ईच सेकेंड यानी एक सेकेंड में, टाइम हमारा 1 सेकेंड है। आपको इसमें टाइम वैसे मेंशन नहीं होगा, दोनों ही क्वेश्चन देखो ए एंड बी, तो उसमें ईच सेकेंड की बात की जा रही है। अगर ईच सेकेंड की बात की जा रही है तो वो 1 सेकेंड होगा, ओके। और ये चार्जेस भी दोनों ही केसेस के लिए ईच सेकेंड की बात की जा रही है, ठीक है। टाइम गिवन है, वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है। अब बताओ क्या फाइंड करना है। बहुत ही ईजिली फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड करना है बताइए, राइट। और वोल्टेज और टाइम गिवन है, हम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही ईजी, तो करते हैं। ओके, चार्जेस सबसे पहले इसमें वैल्यू निकालेंगे। 5 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द हीटर है, कनेक्टेड 230 वोल्ट है। हाउ मच चार्जेस फ्लो अराउंड द सर्किट ईच सेकेंड, टाइमिंग यहाँ पर 1 सेकेंड है। करंट इज इक्वल टू वॉट, Q बाई टी होता है। ऑफकोर्स Q की वैल्यू निकाल लो, कैसे निकलेगी, क्योंकि टाइमिंग तो 1 सेकेंड आपकी गिवन है, तो I मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू Q। तो I इज वॉट, 5 एम्पियर, टाइम कितना है 1 सेकेंड का है, ओके, एंड Q सो लाइक 5 कूलम यहाँ पर चार्जेस की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है, अब हमें, अरे ये तो बहुत ईजी है, अब आपको बस कुछ नहीं निकालना, आपको लाइक वर्क निकालना है। वर्क इज इक्वल टू वॉट, वर्क इज एनर्जी, मोस्ट ऑफ टाइम आई टोल्ड यू दिस इज राइट, ओके। तो यहाँ हो जाएगा V इंटू टी, V इंटू क्यू, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ फॉर्मूला, ओके। सो ये लाइक वोल्टेज कितना हो गया हमारा, लाइक 230, ओके, एंड चार्जेस कितने हैं 5 एम्पियर, ओके। चार्जेस 5 एम्पियर नहीं, चार्जेस 5 कूलम है, ओके। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। 500, 5 3 15, 5 2 10 एंड 11, 5 2 10, 5 3 15, ओके। 230 है, ओके ओके ओके। सो 5 2 10 एंड 11, 1150 जूल, ये हमारा वर्क आ गया। तो ईजी था, ये भी बहुत ईजी है। बस आपने क्या होता हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हुई, आपने टाइम को ना देख पाए, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है, ईच सेकंड मेंशन है क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। फटाफट सॉल्यूशन करना सीख रहे हैं। देखो कहीं अटक रहे हो तो बार बार अच्छे से सॉल्व करो उसको, ओके। अटकना नहीं है, गलत नहीं करना है। अगर गलत कर रहे हो तो भी जस्टिफाई है, उसको करेक्ट करना ज़्यादा जस्टिफाई है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। आपको दिख रहा होगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड पास टू पॉइंट इन अ सर्किट इन विच देर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, राइट, पर सेकेंड। इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बता रहा हूँ, गिवन है यहाँ पर सेकेंड अगर बोल दिया है ना, तो पर सेकेंड का मतलब ये हो गया कि 1 सेकेंड की बात कर रहा है। पर सेकेंड दैट मीन्स टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, दैट्स सिंपल, दैट्स वेरी सिंपल, टाइमिंग इज 1 सेकेंड, ओके। और करंट आपको गिवन है कितना, 5 एम्पियर है। अरे भाई अब तो सॉल्व कर दो, बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन पूछा है नंबर ऑफ, राइट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर n पूछा है, राइट।
यहाँ पर n पूछा है, चार्जेस नहीं पूछे हैं, यहाँ पर n पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले तो हम चार्जेस निकालेंगे क्योंकि क्यू की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो आपको पता है फॉर्मूला लाइक I इक्वल टू क्यू बाई टी। ओके, क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, I मल्टीप्लाई बाई टी इक्वल टू क्यू। सो I इज वॉट 5 एम्पियर एंड T इज 1 सेकेंड लाइक क्यू। सो 5 कूलम्ब इज आवर चार्जेस। ये आ गया क्यू इज लाइक 5 कूलम्ब। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा, अब यहाँ पर हमें, आपको पता है फॉर्मूला लाइक Q इज इक्वल टू एन ई होता है। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्योंकि पता है Q की वैल्यू आपको पता है लाइक 5 कूलम्ब, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ओके, और n की वैल्यू आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 हो जाएगा, और यहाँ 1.6 हो जाएगा, और ये n हो जाएगा। अगर यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 लग जाएगा। ये हो जाएगा 50/16, और ये हो जाएगा 10 की पावर 18 n। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, देख लेते हैं कितना। 16 को 50 से डिवाइड करते हैं। 16 1 जा 16, 16 3 जा 48। ओके गुड। सो 20 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, राइट। 8 16 5 जा 80। तो आई थिंक ये आ जाएगा 3.125 इंटू 10 की पावर 18, और ये आ सकता है 31.25 इंटू 10 की पावर 17। बोथ द चॉइसेस आप देख लो, ऑप्शन में जो भी करेक्ट है वो आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा करेक्ट होगा? ओके ओके, 31 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन आ गया था तुम्हें? अच्छा, सच्ची? बहुत बढ़िया, क्या बात है, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अब जिसको नहीं आया डोंट वरी, आपको लग रहा होगा सर तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपके ऐसे क्वेश्चन ही ना घुमा देंगे रियली में। तो क्या होता है ना कि पहले जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इसी वजह से मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चंस करने हैं आपको। ओके, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। हमारे बच्चों में पेशेंस ना बहुत कम है भाई, है ना, रुकते नहीं है, देखते नहीं है चीज़ों को, फटाफट चाहिए उन्हें हर चीज़, फटाफट एग्ज़ाम हो जाए, फटाफट रिजल्ट आ जाए, पर फटाफट पढ़ाई कर ही नहीं पाते, या फिर समय देना पड़ता है। हर चीज़ में समय लगता है, किसी भी चीज़ को करने में टाइम लगता है। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स में मैं आजकल देख रहा हूँ कि पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। ओके, पेशेंस बना के रखेंगे तो हर चीज़ बेटर आएगी। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन टफ आ जाता है, तुम पढ़ाई छोड़ देते हो, तुम्हारा मन ही नहीं करता कुछ करने का। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट। आपको अंदर पेशेंस होना चाहिए। हाँ ठीक है, ये नहीं आ रहा तो दोबारा ट्राई करें, या फिर दूसरा क्वेश्चन कर ले, बाद में देख लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए सभी क्वेश्चंस के साथ। ये मत करना भाई, नहीं आ रहा छोड़ते जाओ, नहीं आ रहा छोड़ते जाओ। हाँ, पॉसिबल ही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम 20 to 20 वोल्टेज सप्लाई लाइन, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट। ये क्वेश्चन मैं टेक्स्ट से बता दूंगा ना, तो 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, राइट। लेकिन पहले एक लॉन्ग मेथड फिर एक शॉर्ट मेथड, राइट। तो पहले हम देखते हैं कि गिवन क्या क्या है। गिवन है इसमें करंट। ओके, करंट इज इक्वल टू आई विच इज इक्वल टू 3.4 एम्पियर। ओके, गिवन है इसमें वोल्टेज 220 वोल्टेज। ओके, यहाँ I1, यहाँ V1, यहाँ I2 और यहाँ V2। ओके, I2 कितना है हमारा? I2 इज वॉट 1110 I2 तो हमें पता करना है। ओके, और यहाँ 1110 वोल्ट हो गया, राइट। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या लगता है क्या वैल्यू आएगी? तो जैसे एक लॉन्ग मेथड होता है सॉल्व करने का, तो लाइक पहले हम R इक्वल टू वी अपॉन आई, ये हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला हो गया। R इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, राइट। तो R1 V1 I1, R1 कितना हो गया 220, और ये 3.4। समझ में आ रहा है, आई एम श्योर समझ में आ रहा होगा, राइट। इसको काटेंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, R1 इक्वल टू हो जाएगा लाइक 2200 लाइक 34। ओके, इसको काटेंगे, डिवाइड। R2 देख लेते हैं, R2 इक्वल टू V2 अपॉन I2। R2 इक्वल टू क्या है एक्चुअली, देखो
R2 और R1 इक्वल है, कैसे इक्वल है? R1 इक्वल टू R2, क्योंकि हमारा कंडक्टर सेम है, कंडक्टर इज सेम, कंडक्टर इज सेम, तो हमारा रेजिस्टेंस इक्वल है। तो यहाँ पर R2 है, R2 इक्वल टू R1 है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2200 लाइक 34 एंड विच इज वोल्टेज इज व्हाट? V2 which is 110 and this is like current we have to find out. Okay, so I2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, I2 के ऊपर ले जाएंगे 110 ऊपर एंड दिस इज 34 अपॉन दिस इज 2200. ओके, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 से बाई 220 बचा, 34/20 आ गया। I2 इक्वल टू 34/20 हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? आई थिंक 1.7 विच इज़ हमारा ये आंसर होगा। आप करके देख लो। एक और स्टेप है, आप चाहो तो इसे और शॉर्ट भी कर सकते हो। लाइक आप लिख सकते हो यहाँ पर एस R1 बराबर R2। ये मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, समझ लो। V1 अपॉन I1, V2 अपॉन I2। तो V1 कितना हो गया? V1 कितना है हमारा? लाइक 220 और लाइक यहाँ 3.4 और यहाँ V2 हमारा कितना 110 और यहाँ I2। ओके, I2 को ऊपर रखा 110 और यहाँ पर 3.4 और यहाँ पर 220, इसको काटा और 2 टाइम्स में चला गया। I2 इक्वल टू हो गया यहाँ पर 3.4/2 विच इज़ इक्वल टू I2 इज़ 1.7। ये हमारा आंसर आ गया। फटाफट नोट डाउन कर लो, बहुत ही ईजी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन एक और दे रहा हूँ, फटाफट आप नोट कर लो। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा, सब दिख रहा होगा, सब बता भी रहा हूँ क्लियरली, मेरी आवाज़ भी साफ आ रही होगी। कोई गलती हो तो माफ़ करना। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। आई एम श्योर मेहनत कर रहे होगे। अभी दिवाली जा चुकी है, आई मीन ठीक है। अब आपके एग्ज़ाम चल रहे होंगे, है ना? आई एम श्योर कुछ स्कूल्स में एग्ज़ाम अभी चल रहे होंगे, आई एम श्योर कुछ स्कूल में दिवाली से पहले ख़त्म हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपको नज़र आ रहा होगा, दिख पा रहा है, नज़र आ रहा है? ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज 240 वोल्ट एंड द करंट इज 5.0 एम्पियर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन रोड? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें गिवन क्या क्या है? गिवन क्या क्या है हमें? पोटेंशियल डिफरेंस लाइक V इक्वल टू 240 वोल्टेज, दैट्स सो सिंपल, एंड करंट इज I इज इक्वल टू व्हाट 5 दैट इज 5 एम्पियर, सिंपल। तो क्या है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ रोड? रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ओके, ठीक है, तो करते हैं। R इक्वल टू V/I होता है। R बराबर वोल्टेज कितना है? 240 है, करंट कितना है? 5 है, इसको डिवाइड कर दो। 5 4 = 20, 5 4 = 20 और 5 8 = 45, 48 हमारा 48 हमारा आंसर आ गया। ईजिली है ये, मैंने एक ईजी वन डाला था, थोड़ा माइंड को थोड़ा सूद करता कि हाँ ठीक है सर, थोड़ा बहुत तो रिलैक्स मिला। जो लोग नहीं कर पाते हैं क्वेश्चंस को, उनको थोड़ा रिलैक्स मिला। ओके, आवाज़ साफ आ रही है मेरी? अच्छा, हाँ, ठीक है। पता नहीं क्या हो रहा है, अकेले वीडियो शूट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये 9 है, इसके बाद 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उसके बाद एक लंबी सीरीज़ आपको दूसरे वीडियो में मेरा मिल जाएगा, जिसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। एक्चुअली क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स ज़्यादा लंबे वीडियो देखते नहीं हैं, हमारे स्टूडेंट्स, और देखते भी हैं तो बोर हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। पर पता नहीं, मैं फीडबैक लूँगा, समझूंगा अपने बच्चों से कि भाई आपको लॉन्ग वीडियो पसंद है या शॉर्ट वीडियो पसंद है। Question number 9, an electric heater draw a current of 2.4 ampere from the 120 volt supply line. What current will be the room heater draw when the connected to 240 supply line? Same as question number 7. The given values are like this, I1 and V1. What is I1 here? 2.4 ampere. ये तो बहुत जल्दी कर लोगे, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, फटाफट करो। And this is 120 volt supply and I2 is what? I2 की वैल्यू हमें नहीं पता है और V2 की वैल्यू हमें पता है। हाँ, V2 की वैल्यू गिवन है 240। ओके,
So we know that R1 equal to R2 as conductor is same. So that is V1 upon I1 and V2 upon I2. वोल्टेज कितना है 2.4, करंट कितना है 120 वोल्टेज एंड दिस इज I2. रॉन्ग वैल्यूज आई हैव मेंशन, लाइक 120 ऊपर में जाएगा, I1 हमारा नीचे आ जाएगा. करंट दिस इज 2.4, voltage again 240 and this is current like I2. We have to find the value of I2. So this is 240 multiplied by 2.4 upon 120, डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा और I2 की वैल्यू हो जाएगी 1.2. कितनी हो जाएगी 1.2, 1.2 और क्योंकि 2 से डिवाइड करो तो 1.2 एम्पियर हमारे यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी. आई एम श्योर आपको ओके 1.2 एम्पियर ये हमारा एग्जैक्टली राइट आंसर है. विल रूम द हीटर विड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू, ओके व्हाट करंट विल बी द, अच्छा ठीक है ओके. तो दैट इज इजी वन. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये इजी भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है आपके लिए. आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, अच्छे से देख लो, पढ़ लो, समझ लो, है ना. ओके इतना तो अच्छे से कर ही लोगे. क्वेश्चन नंबर 10. A current is 200 milliampere flows through a 4 kilo ohm resistor. What is the potential difference across the resistor? बताओ भाई. करंट है आपका कितना है 200 मिली एम्पियर है, ओके और लाइक रेजिस्टेंस है हमारा 4 किलो ओम. ओके आप मुझे बताओ कि इसका एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा. और इसके साथ साथ आपको उसके MCQs में क्वेश्चन ये मैंने दिया है लाइक A, B एंड C एंड D. तो इसके ऑप्शन से कुछ 8000 मिली वोल्ट और 800 मिली वोल्ट, 0.8 किलो वोल्ट और मे बी 80 वोल्ट और 0.08 किलो वोल्ट केवी. ठीक है बताओ. तो हम सॉल्व करते हैं. लाइक हमें पता है फॉर्मूला R इक्वल टू V/I होता है. तो और हमें क्योंकि V निकालना है तो V इक्वल टू IR हो जाएगा. और I कितना है हमारा 200 मिली एम्पियर है, ओके विच इज़ इक्वल टू 4 किलो ओम. सो दिस इज 200 मिली एम्पियर एंड दिस इज 400 किलो ओम. मिली एम्पियर तो दैट मीन्स 1000 से भी इसको डिवाइड करेंगे तभी एम्पियर में कन्वर्ट होगा. और दिस इज 4000, ओके 0 कट गए तो वोल्टेज यहाँ हो गया हमारा 800 वोल्ट होगा. क्या ऑप्शन में है? नहीं है. तो हम इसको 1000 से अगर हम डिवाइड कर देंगे 800 बाई 1000 तो मिल जाएगा हमें 0.8 किलो वोल्ट. ये हमारा आंसर है. ये क्वेश्चन लास्ट वाला ना तुम लोग कर नहीं पाए होगे, आई एम श्योर. आंसर करेक्ट ढूंढा, जिसने ढूंढ लिया बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छे जा रहे हो. आई एम श्योर आपको प्रोग्रेस मिलेगी इन सब चीज़ों में. तो माय डियर स्टूडेंट्स ये थे आपकी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्टिंग के 4 टॉपिक से, लाइक इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस. उसके अलावा ओम्स लॉ से ये क्वेश्चन थे, कुछ खास क्वेश्चन. ये क्वेश्चन हमें परेशान करते हैं, हो सकता है थोड़े इजी हो, आई एम श्योर. और भी अच्छे क्वेश्चंस मैं अभी रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन, रेजिस्टिविटी वाले क्वेश्चन, पावर वाले क्वेश्चन या फिर जो हमारे रेजिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के, वो वाले भी मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगा. तो आई एम श्योर. और अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें अपने दोस्तों में. थैंक यू वेरी मच.